हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 प्लस एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और हर स्ट्रक्चर्स के लिए कम से कम 5 एग्जाम्पल सेंटेंस को भी सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, प्रैक्टिस करके बोलना सीखेंगे। और वो सारे सेंटेंस डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस होंगे, जैसे सिर्फ खोखली बातें करने से देश नहीं चलाई जा सकती हैं। ऐसा सेंटेंस आपने अभी तक शायद नहीं देखा होगा। हर किसी का किसी ना किसी के साथ चक्कर होता है। मुझ पर ज़ोर मत चलाओ, ज़्यादा ज़ोर क्यों चला रहे हो। मैंने उसे उसी वक्त या वहीं के वहीं इस शादी के लिए हाँ बोल दिया। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग फिर से सड़क जाम में फंस जाएं। आप जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ और आगे बढ़ो। ये वो सारे सेंटेंस हैं जो आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में 4 चांद लगाएंगे। ये वो सेंटेंसेस हैं और ये वो स्ट्रक्चर्स होंगे जो आपके स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रेजेंट के लिए इज़ का यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए वॉज का यूज़ करेंगे। इट इज़ या इट वॉज अ ग्रेट प्रिविलेज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जब भी बोलना हो। बड़े सौभाग्य की बात है या बड़े सौभाग्य की बात थी या बड़े खुशनसीबी की बात है या बड़े खुशनसीबी की बात थी। पहला सेंटेंस है, तुम्हें गाते हुए सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। इट वॉज माई प्रिविलेज टू हेयर यू सिंगिंग। भारत के प्रेसिडेंट से मिलना उसके लिए सौभाग्य की बात थी। इट वॉज हिज प्रिविलेज टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बड़े बड़े लोगों से मिलना सौभाग्य की बात ही तो होती है। आप जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप तक नहीं सीखे होंगे, लेकिन आज के बाद बोलना आप सीखेंगे। इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू मीट ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक यू। उस सम्मेलन में शामिल होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग। इट वॉज अ प्रिविलेज फॉर मी टू जॉइन दिस कॉन्फ्रेंस और अटेंड दिस मीटिंग। आपसे बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इट्स माई प्रिविलेज टू टॉक टू यू। It's my privilege to talk to you। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मेरे साथ यहाँ आना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। It is your privilege to come here with me। It is your privilege to come here with me। नेक्स्ट है यूज़ ब्रेन, जिसका मतलब होता है दिमाग का घोड़ा दौड़ाना, दिमाग लगाना, दिमाग चलाना, अकल से काम लेना, अकल के घोड़े दौड़ाना। तुम एक बात बताओ कि ऊपर वाले ने तुम्हें दिमाग दिया है या नहीं। अगर हाँ तो तुम मुझसे इस बारे में मत पूछो और अपना दिमाग खुद चलाओ। यू टेल मी वन थिंग दैट गॉड हैज़ गिवन यू माइंड विजडम और नॉट। इफ़ येस देन डोंट आस्क मी अबाउट दिस and use your brain। वह अकल से काम नहीं लेता है क्योंकि उसके पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। He doesn't use his brain because he doesn't have a thing called wisdom, intelligence और wit। इस तीनों का मतलब होता है wisdom, intelligence और wit का मतलब होता है बुद्धि, अक्ल। वह अपने अकल का घोड़ा दौड़ाना कब सीखेगा मालूम नहीं। ये भी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। When will he learn to use his brain? Don't know।
डोंट नो की जगह पे आई डोंट नो भी कर सकते हैं या नॉट नोन भी कर सकते हैं, इज़ नॉट नोन। अब ज़्यादा सोचो मत, अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ और आगे बढ़ो। नाउ डोंट थिंक टू मच, जस्ट यूज़ योर ब्रेन एंड गो अहेड। नाउ डोंट थिंक टू मच, जस्ट यूज़ योर ब्रेन एंड गो अहेड। अगर तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। ये पास्ट की बात है, पास्ट की बात को प्रेजेंट में बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए पास्ट में बनेगा ये। इफ़ यू हैड सच अ थिंग कॉल्ड ब्रेन यू वुड नेवर डू दिस। अंधेरे में तीर चलाना, मेक, हैव या टेक अ वाइल्ड गेस, जिसका मतलब होता है अंधेरे में तीर चलाना। पहला सेंटेंस है अंधेरे में तीर मत चलाओ, डोंट मेक अ वाइल्ड गेस। उसे बिना किसी पुख्ता सबूत के अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहिए। ही शुड नॉट मेक अ वाइल्ड गेस विदाउट एनी वाइटल प्रूफ। वाइटल प्रूफ का मतलब होता है पुख्ता सबूत या पक्का सबूत। अंधेरे में तीर मत चलाओ, डोंट मेक अ वाइल्ड गेस, डोंट मेक अ वाइल्ड गेस। उसने अंधेरे में तीर चलाया था, पहले इसे हम लोग बनाएंगे, या सिंपल पास्ट में बनाइए या सिंपल परफेक्ट में बनाइए। ही हैड मेड अ वाइल्ड गेस बट इट हिट द टारगेट, लेकिन वह निशाने पर लग गया। ही मेड अ वाइल्ड गेस ऐसा भी बोल सकते हैं, ही मेड अ वाइल्ड गेस बट इट हिट द टारगेट। मैं तो बस अंधेरे में तीर चला रहा था, लेकिन मुझे थोड़े ना मालूम था कि निशाने पर ही लग जाएगा। आई वॉज जस्ट मेकिंग अ वाइल्ड गेस बट लिटल डिड आई नो। ये भी स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ। लिटल डिड आई नो, मुझे थोड़े ना पता था। इट विल हिट द टारगेट, ये निशाने पर लग जाएगी या लग जाएगा। क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? जब भी चलाने की बात कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसके लिए हम लोग ऑपरेट का यूज़ करते हैं। ऑपरेट का यूज़ करते हैं, या कोई बड़ी गाड़ी हो उसके लिए भी ऑपरेट का यूज़ करते हैं, जैसे क्रेन हो गया, फोर्कलिफ्ट हो गया, इस तरह के लिए हम लोग ऑपरेट वर्ड का यूज़ करते हैं। क्या तुम्हें बुलडोज़र चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द बुलडोज़र? पेट्रोल पंप पर मोबाइल नहीं चलाएं, डू नॉट यूज़ द मोबाइल ऑन पेट्रोल पंप या एट द पेट्रोल पंप। डू नॉट यूज़ मोबाइल एट द पेट्रोल पंप। काम के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल वर्किंग, और यू कैन से इन अदर वेज, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग वर्किंग। हम लोग इस प्रोजेक्ट पर पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे हैं। एडवांस में हम लोग इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं। वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। लेकिन इसे बिल्कुल 100% सही बनाने का तरीका है हैज़ बीन और हैव बीन के साथ बनाएंगे। नल चालू कर दो, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप। वॉशिंग मशीन चला दो, ये नंबर 5 पर है, टर्न ऑन और स्विच ऑन। ध्यान से देखेंगे, स्विच की बात कहीं भी रहेगी तो स्विच ऑन का यूज़ करेंगे। रेडियो चला दो, टर्न ऑन द रेडियो। रेडियो चालू कर दो या चालू करो, टर्न ऑन द रेडियो। टीवी चला दो, क्योंकि टीवी स्विच से चलता है ना, स्विच ऑन करना पड़ता है, इसलिए स्विच ऑन द टीवी। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। फ्रिज को चालू कर दो, स्विच ऑन द फ्रिज। जल्दी करो, तुम्हें
नंबर 6 पर है हरी अप, जिसका मतलब होता है जल्दी करना। जल्दी करो, तुम्हें यह जांच 2 घंटे में ख़त्म करना है। हरी अप, यू हैव टू फिनिश दिस टेस्ट इन 2 आवर्स। हरी अप, यू हैव टू फिनिश दिस टेस्ट इन 2 आवर्स। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग फिर सड़क जाम में फंस जाएं। हरी अप लेस्ट वी शुड स्टक अगेन इन द ट्रैफिक कॉन्जेशन ऑन द रोड। या ट्रैफिक कॉन्जेशन की जगह पे ट्रैफिक जैम का भी यूज़ कर सकते हैं। हरी अप लेस्ट वी शुड स्टक अगेन इन ट्रैफिक जैम। मैं उसी वक्त या वहीं के वहीं उसका पैसा लौटा दिया। मैंने उसी वक्त या वहीं के वहीं उसका पैसा लौटा दिया। रिटर्न हिज मनी देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब होता है वहीं के वहीं या उसी वक्त। मैंने उसे उसी वक्त इस शादी के लिए हाँ बोल दिया। आई सेड येस टू हिम देन एंड देयर फॉर दिस मैरिज। आई सेड येस टू हिम देन एंड देयर फॉर दिस मैरिज। मुझ पर अपना ज़ोर मत चलाओ, ये है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर 8 नंबर का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूज़ फोर्स, ज़ोर चलाना। मुझ पर अपना ज़ोर मत चलाओ, डोंट यूज़ योर फोर्स ऑन मी। मुझ पर अपना ज़ोर चलाने की कोशिश भी मत करना। यू डोंट इवन ट्राई टू यूज़ योर फोर्स ऑन मी। यू डोंट इवन ट्राई टू यूज़ योर फोर्स ऑन मी। वह तुम्हारी पत्नी कोई राह चलता इंसान नहीं है, इसलिए उस पर अपना ज़ोर चलाना बंद करो। वह तुम्हारी पत्नी है, कोई राह चलता इंसान नहीं है, इसलिए उस पर अपना ज़ोर चलाना बंद करो। शी इज़ योर वाइफ नॉट अ पासर्स बाई, सो यू स्टॉप यूजिंग योर फोर्स ऑन हर। वह ज़ोर चलाकर अपना काम करवा लेता है। ही गेट्स हिज वर्क डन बाई यूजिंग फोर्स। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। He gets his work done by using force. तुम्हारा उस पर जोर चलाने का कोई हक नहीं है। You don't have any right to use your force on her. इसलिए so you can't use your force on her. तुम उस पर अपना जोर नहीं चला सकते, या इसलिए तुम उस पर जोर नहीं चला सकते हो। So you can't use your force on her. तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है। हैव एन अफेयर का मतलब होता है चक्कर चलना। हैव एन अफेयर विथ समवन का मतलब होता है किसी के साथ चक्कर चलना। तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है। सभी जानते थे कि उसका चक्कर किसके साथ चल रहा था। एवरीवन न्यू विद whom शी हैड एन अफेयर, या यूँ बोल सकते हैं एवरीवन न्यू whom शी हैड एन अफेयर विद। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा चक्कर किसके साथ चल रहा है, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। आई नो whom you have an affair with, but I won't tell even anyone, या I will not tell even anyone भी बोल सकते हैं। I know whom you have an affair with, but I will not tell even anyone। कल मेरे छोटे भाई की शादी थी। नेक्स्ट है हमारा वर्स्ट क्रैकर्स, जिसका मतलब होता है पटाखा फोड़ना, आतिशबाजी करना। कल मेरे छोटे भाई की शादी थी और बारात में लोगों ने खूब पटाखे जलाए। यस्टरडे इट वाज माय यंगर ब्रदर्स वेडिंग एंड पीपल वर्स्ट क्रैकर्स अ लॉट इन द वेडिंग प्रोसेशन। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे बस्टिंग क्रैकर्स कॉज पॉल्यूशन, या यूँ कहें टू बस्ट क्रैकर्स कॉज पॉल्यूशन। नेक्स्ट है मेक डू विद, जिसका मतलब होता है से काम चलाना। मेक डू और इसके साथ किसी नाउन को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है काम चलाऊ। जैसे मेक डू टेबल, काम चलाऊ टेबल। मेक डू चेयर, काम चलाऊ कुर्सी। मेक डू बेड, काम चलाऊ बिस्तर। मेक शिफ्ट लैडर, काम चलाऊ सीढ़ी। फ़िलहाल तुम इस काम चलाओ फ़ोन से काम चलाओ। फॉर द टाइम बीइंग यू मेक डू विद दिस मेक डू फ़ोन। सीख लीजिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दिस इज़
a golden opportunity for you to learn these these kinds of sentences. तुम्हारे पास जो भी है उसी से काम चलाओ. You make do with whatever you have. You make do with whatever you have. हमारे पास जो भी है हम उसी से काम चलाएंगे. We will make do with whatever we have. We will make do with whatever we have. Dear friends, if you have not subscribed my channel yet, then I would like to request you to subscribe this channel to get my all new video notification first. मेरे पास एक काम चलाओ फ़ोन है. I have a make do phone. उसके पास बस एक ही काम चलाओ बैट था. He had only one make do with. After watching this video, you must write in the comment box about this video. How did you like this video? मेरे पास एक और कुर्सी है लेकिन वह काम चलाऊ कुर्सी है. I have one more chair, but that is a make do chair. ऐसा हम लोग बोलते हैं. हम नहीं हमारे पास भाई एक और भी कुर्सी है लेकिन वो काम चलाऊ है. 12 नंबर की बात करते हैं तो 12 नंबर पे चलाना के सेंस में हम कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं. रन का यूज़ करते हैं. जैसे रन अ हाउस घर चलाना, रन अ बिजनेस बिजनेस चलाना, रन अ कंपनी कंपनी चलाना, रन अ कंट्री देश चलाना. इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंस को लेंगे और सीखेंगे कि रन वर्ड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जानेंगे. एक सैलरी से घर चलाना बहुत मुश्किल है या बहुत मुश्किल होता है. इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन हाउस विद वन सैलरी. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन हाउस विद वन सैलरी. मेरे भाई का एक दोस्त दिल्ली में खुद का बिजनेस चला रहा है. मेरे भाई का एक दोस्त यानी मेरे भाई के दोस्तों में से एक. सेंस को समझिएगा. वन ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड्स. वन ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड्स इज रनिंग हिज ओन बिजनेस इन न्यू दिल्ली. सिर्फ खोखली बातें करने से देश नहीं चलती. ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलने के लिए क्या करेंगे. सबसे पहले पैसिव वॉइस में घुसना पड़ेगा हमको. बोलने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है मालूम नहीं. पैसिव का ये सेंटेंस होगा. द कंट्री कांट बी रन ओनली बाय मेकिंग हॉलो स्पीचेस.